अस्सलामुअलैकुम। आतका बिन ज़ैद ने पहला निकाह किया हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी बकर नाल ते हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी बकर जिहड़े ना शहीद हो गए। उन्होंने दूसरा निकाह किया ज़ैद बिन खिताब नाल, ज़ैद बिन खिताब भी शहीद हो गए। तीसरा उन्होंने निकाह किया उमर बिन खिताब नाल, वो भी शहीद हो गए। चौथा उन्होंने निकाह किया ज़ुबैर बिन अवाम नाल, वो भी शहीद हो गए। पंजवा उन्होंने निकाह किया हुसैन बिन अली नाल, वो भी शहीद हो गए। हज़रत आतका बिनत ज़ैद ने रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने 5 निकाह किए, तो पंजों ही सहाबी सी, बड़े ही शानो शौकत वाले सी। तो मदीना के लोग कहन लग गए कि जिहड़े बंदे ने शहीद होना वा, जिहदे दिल विच ख्वाहिश आ कोई शहीद होवे, वो आतका बिनत ज़ैद नाल निकाह कर लवे। 5 बंदियां नाल निकाह किया आतका बिनत ज़ैद ने, पंजों शहीद हो गए। किसी बंदे ने उन्होंने माड़ी नहीं किया, किसी बंदे ने आ नहीं किया भी इन्हों का पहले भी निकाह होया सी तो मैं क्यों करा, या बेवा खतून आ मैं इहदे नाल निकाह क्यों करा। तो साढ़े पता हुण हालात की, असीं हिंदुआं वाले काम करन लग गए सारे। साढ़े किसी औरत नूं तलाक हो जाए तो असीं उहदे नाल निकाह नहीं करते, कोई औरत बेवा हो जाए तो असीं उहदा निकाह नहीं करते। अच्छा, असीं पता की सोचते हैं, साडा ज़हन की आ भी इहनूं पहले तलाक होई, अगर इहदी तलाक क्यों हुई है जी, अगर आ चंगी हुंदी तो इहदी तलाक क्यों हुंदी। इहदा मतलब आ भी आ कुड़ी चंगी नहीं हैगी, औरत चंगी नहीं हैगी, इहनूं तलाक होई आ। लाजमी नहीं भी जिहड़ी औरत नूं तलाक होई आ उहदा ही कसूर होवे, कसूर दूए बंदे दा भी हो सकदा। असीं बेवा खतून नाल शादी नहीं करते जी, बेवा मनहूस आ, इहदा ते घर वाला पहले मर गया सी। बई बंदे दे मरण विच जीन विच औरत बेचारी दा की कसूर, ये तो मेरे अल्लाह के अख्तियार विच आ। ये साडे च बड़े गलत रिवाज आ, बड़ा गलत तरीकाकार आ साडा। सानू चाहिदा भी असीं जिहड़े अपने बच्चों की शादी जिहड़ी आ वो तलाक याफ्ता औरतां नाल भी करिए, बेवा औरतां नाल भी करिए। सानू दूसरी शादी नूं रिवाज देना चाहिदा। सानू चाहिदा कि असीं अपने बच्चों की दूसरी शादी करिए। नौजवानों नूं चाहिदा, जिहड़े साहिब हैसियत लोग आ, उन्होंने चाहिदा दूसरी शादी करन। असीं अपने मुंडे की शादी नहीं करते किसी बेवा नाल जी। साडा मुंडा तो कवारा वा, वो अगे उहदा विआह होया सी। साडा मुंडा तो कवारा वा जी, उहदी तलाक होई आ। मेरे आका करीम ने शादियां कीतियां, देख लो, उहदे च बेवा भी सीगियां, तलाक याफ्ता भी सीगियां। मेरे आका करीम उन्हों की शान मुबारक देखो तो असीं कित्थों देखो, उन्हों की शान देखो, असीं तो उन्होंने जिहड़े पैरों की खाक आ वो भी नहीं हैगे। लिहाजा जरूरत इस चीज़ की आ कि दूसरे निकाह का रिवाज आम करो। जिहड़ी बेवा खवातीन आ, जिहड़ी तलाक याफ्ता खवातीन आ, उन्हां नाल निकाह करो, ताकि जिहड़े मुआशरती मसाइल आ साडे वो खत्म होण, साडियां परेशानियां खत्म होण। किसी का सहारा बनो, किसी की जिंदगी नूं बेहतर करो, किसी की जिंदगी दे विच आसानियां लैके आओ। बेवा खतून नाल निकाह करन नाल कुछ नहीं हुंदा, तलाक याफ्ता खतून नाल निकाह करन नाल कुछ नहीं हुंदा, बल्कि मेरा मालक राजी हुंदा। तुसीं किसी का सहारा बन जांदे, दूसरिਆਂ ਦਾ सहारा बनो, दूसरिਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ मदद बनो, ਉਹਨਾਂ ਦਾ सहारा बनो, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਤੂਨ नहीं हुंदा, सतून बनो। अपने बच्चों की शादी बेवा खतून नाल करन नाल आर महसूस ना करया करो, तलाक याफ्ता खतून नाल करन नाल कोई शर्मिंदगी महसूस ना करया करो। लोग कुछ नहीं कहते, अगर कहणगे तो कहते रहन, लोगों की गल का असर ना लिया करो। अच्छा, ये तो हो गई अहम गल। हुण जरी दूसरी तरफ आने हैं, एक अरब विच एक हसीनो जमील बेवा सीगी खातून, उहदी कुड़ी जवान हो गई, उन्हें अपनी कुड़ी की शादी करनी सी। उन्हें कहा मैं अपनी कुड़ी की शादी उस बंदे नाल करनी आ जिहड़ा 5 लाख रियाल हक महर दे दे। कई बंदे जिहड़े ना शादी के तलबगार सीगे, ਜਦੋਂ 5 ਲੱਖ ਰਿਆਲ की गल सुनते सी तो पिछे हट जाते सी। एक नौजवान ने भी आ शर्त सुनी तो वह अपनी जिद का बड़ा पक्का सी। उन्हें कहा जी मैं शादी करवानी है तो उस जी बेवा औरत है ना, उसकी कुड़ी नाल ही करवानी है। उन्हें बड़ी मेहनत करके, बड़ी कोशिश करके 3 लाख रियाल इकट्ठा किया। 3 लाख रियाल जो इकट्ठा हो गया ना, उन्होंने लग्या भी हुण 2 लाख रियाल इकट्ठा करदे बड़ा टाइम लग जाना, बड़ा औखा काम आ। तो वह अपने 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 प्यो को चला गया, अपने अब्बे को चला गया। उन्हें कहा अब्बा जी गल आ वा भी जी फलानी बेवा खतून आ ना, मैं वो कुड़ी नाल शादी करवानी आ,
ਤੇ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ 5 ਲੱਖ ਅਦਾ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਚੱਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ। ਬੇਵਾ ਖਤੂਨ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਬੇਵਾ ਖਤੂਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਟੋਕਣੀ। ਬੇਵਾ ਖਤੂਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਰਿਆਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। 1 ਲੱਖ ਰਿਆਲ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੇਵਾ ਖਤੂਨ ਜਿਹੜਾ ਫੌਰਨ ਬੋਲੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰਤ 5 ਲੱਖ ਰਿਆਲ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਿਓ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਆ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣੋਗੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋਗੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਕੋਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਵਾਨ ਜਹਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਰਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਅਦਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀ ਨਿਕਾਹ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਬੇਵਾ ਖਤੂਨ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਬੂਲ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਕਾਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਦੋਨੋਂ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਘਰੋਂ। ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਸੁਣ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੋ ਤੇ ਪਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੋ, ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। 2 ਲੱਖ ਰਿਆਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੇ 1 ਲੱਖ ਰਿਆਲ ਬਚਿਆ ਨਾ, ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਬਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਲੱਖ ਰਿਆਲ ਬਚਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ। ਪਿਓ ਉਹਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਨਾ, ਅਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ 1 ਲੱਖ ਰਿਆਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ।